अभद्र अभद्र नैरेटिव चलाया गया, कुत्सित नैरेटिव चलाया गया, जो मानवता को भी शर्मसार कर देगी। ये उसका कवर अप का भी केस है। वो उतना ही खतरनाक है जितना हत्या की बात है। जिन्होंने कवर अप किया है वो और भी खतरनाक, उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट बन सकता है। अगर आप किसी मर्डर के केस को कंसील कर रहे हैं, छिपा रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं, उसका रहस्योद्घाटन नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मर्डर के, हत्या के आरोपी माने जाएंगे। While the copy of the writ petition has already been circulated to all media outlets, the 285-page interim application, including the affidavit and annexures, was made available to some media persons upon request and after instructions from Sri Satish Salya. This case has garnered nationwide attention due to the alleged involvement of influential individuals and the inconsistencies highlighted in the initial investigation. The upcoming hearing is expected to be a critical step in the pursuit of justice for Disha Salya. Further, ये जो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा है, एक प्रकार का न्यूज ब्रीफिंग है, वो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है, जो एडवोकेट नीलेश ओझा की जानिब से हमारे पास पहुंचा है, और ये मैंने अभी आपको बताया। तो 166 पेज का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट है वो भी लगा हुआ है, 285 पेज का एक और इंटरिम एप्लीकेशन है वो भी लगा हुआ है, और पहला एप्लीकेशन तो ऑलरेडी 266 पेज का एप्लीकेशन है, वो अलग लगा हुआ है। अब मित्रों, इस 30 अप्रैल के बाद होगा क्या? 30 अप्रैल की तारीख क्यों महत्वपूर्ण? आपको याद होगा कि कल हमारे शो में एडवोकेट तनवीर निजाम ने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया। वो रहस्योद्घाटन था मुंबई के पुलिस कमिश्नर की। मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर है, मालूम पड़ा है कि वो 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब ये भी सवाल कोर्ट में उठेगा कि साफ साफ पूरी दुनिया के सामने ब्रॉड डे लाइट मुंबई का पुलिस कमिश्नर अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए कि मैं इस केस में इन्वॉल्व ना हूं, इसका मतलब है ही नोज वेरी मच दैट हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस केस, who are the stalwarts, so-called stalwarts. I do not say that they are stalwarts, but because they are in public life, they are in politics. कोई मुख्यमंत्री रहा है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, therefore you may say they are a stalwart. तो अब ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर का अपने रिटायरमेंट के दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करना इस बात का संकेत देता है कि पुलिस को मालूम है कि माजरा क्या है, और इसीलिए लोग अपनी खाल बचाएं। मतलब मुंबई पुलिस कमिश्नर को लग रहा है कि साहब हमारा तो रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद ये सब जो अमला हमारे आगे पीछे चलता है वो चलेगा नहीं, और मुझे इसी महाराष्ट्र में रहना है, और अगर पानी में रहेंगे तो मगरमच्छ से बैर कैसे करेंगे? ये माननीय मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब सोच रहे थे, और आप सोचिए कितना घिनौना करतूत है, उनका कॉन्सेंस उनको क्या कह रहा है। अब अगर आप अपने कॉन्सेंस की भी नहीं सुने, आप जाते जाते ये भी कर सकते थे कि नहीं, ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है, मेरे पास अभी 1 महीने का वक्त है, मैं इस 1 महीने में इस केस को सॉल्व कर सकता हूं। होना तो ये चाहिए था, होना ये चाहिए था कि उनके कांधे पर जो स्टार चिपका हुआ है, वो स्टार का लाज रख, खाकी का लाज रख लेते। खाकी की लाज इसमें बचती कि उन्होंने जिनके साथ अत्याचार हुआ उनके दोषियों को, उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में अपने खाकी की लाज रखी, अपने खाकी के कर्तव्य को पूरा किया। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया।
ये रीढ़ विहीन पुलिस कमिश्नर, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करने वाले पुलिस कमिश्नर, उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने आका को बचाने के लिए अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने किया। और हमारे शो में भी कल भी बहुत सारे हमारे जो वकील जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहां पे न सिर्फ वर्तमान पुलिस कमिश्नर, एक पूर्व पुलिस कमिश्नर भी मुंबई में बैठा है। मुंबई में बैठने वाला पूर्व कमिश्नर और कोई नहीं है, खुद परमबीर सिंह। और परमबीर सिंह की सेवा 30, 32, 35 साल की जितनी भी उनकी सेवा रही हो महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में वो एंटी करप्शन में भी रहे। मुंबई में कई सारे महकमों को उन्होंने डील किया है। एंटी करप्शन में रहते हुए इन्होंने अजित पवार को क्लीन चिट दिया था सिंचाई घोटाले में, क्योंकि एंटी करप्शन के मुखिया थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, शरद पवार जी ने कोई करप्शन नहीं किया है। तो ये व्यक्ति जो हैं वो शरद पवार का समर्थन करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। आजकल सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एकनाथ शिंदे की है, अजित पवार तो अब इनके साथी हैं। तो आजकल ये भारतीय जनता पार्टी की के साथ अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं और अपने बेटे की शादी इन्होंने बीजेपी के एक स्थानीय नेता, नागपुर के स्थानीय नेता के साथ की है। और वो भी एक कारण बना है भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने की। तो परमबीर सिंह भी वहां पर पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और करने की हैसियत में, क्योंकि परमबीर सिंह के पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा। और आज भी अब पता नहीं व्हाइट में वो 10 लाख की नौकरी कर रहे हैं कि 20 लाख की नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों का पैकेज होगा। वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसी लीलावती हॉस्पिटल के, जिस लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली खान साहब पहुंचे थे लाइन की तरह, खून से लथपथ, आपको याद होगा। अब उस सब पर भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, उसके लिए मैं अलग शो कर चुका हूं कि सैफ अली खान और करीना कपूर, इन दोनों के स्टोरी को नया एंगल देने के लिए या नया कुक करने के लिए उसको एक अलग तरह का पकाया गया उस स्टोरी को। और वो पका हुआ स्टोरी उन्होंने मीडिया में परोसा कि शरीफुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति आया जो जो बांग्लादेशी है, और घुस करके उन्होंने आकर के 11वें 12वें फ्लोर पे, उतना टाइट सिक्योरिटी वाला जो अंडर द सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी है, उसमें जाकर के वो अंदर घुस करके मार करके एकदम पिद्दी सा, पतला दुबला लुक्खा सा एक इंसान, एक हट्टे कट्टे सैफ अली खान को चाकू मार करके 6 बार वार करके, और उस घर में 6 लोग 7 लोग हैं जो बड़े हैं, 2 मेड है, 2 मेल है, अपने 2 वाइफ हस्बैंड है, ये 6 लोग मिलकर के एक पिद्दी जैसे शरीफुल इस्लाम को कब्जा नहीं कर सके। मैं तो ये कहता हूं कि अकेला करीना कपूर के एक थप्पड़ से सैफ को छोड़ दीजिए, करीना कपूर में भी इतनी ताकत थी कि अगर एक सॉलिड थप्पड़ लग जाता तो बेचारा ये बेहोश हो जाता। तो करीना कपूर, सैफ अली खान, दो लेडी हेल्प और 2 मेल हेल्प, 6 लोग और 2 बेटे भी, एक 8 साल का बेटा, एक चलिए एक छोटा है, तो 10 लोग, 8 लोग हैं उस फ्लैट में। और 8 लोगों से बच करके, 2 बच्चे को मैनेज कर दीजिए, 6 लोगों से बच करके ये व्यक्ति भाग जाता है। कैसे भागता है? तो जहांगीर के रोशनदान से, जहांगीर के बाथरूम के रोशनदान से, पाइप से ये फिर 10th फ्लोर पे, फिर 10th फ्लोर से ये फिर फर्स्ट फ्लोर तक जाता है, और 6th फ्लोर पे इसका जो है सो सीसीटीवी में ये कैप्चर हो जाता है। ये पूरी कहानी परमबीर सिंह की बनाई हुई है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी कहानी परमबीर सिंह की बनाई हुई। ये कोई बात नहीं, आप आ जाइए हमारे यहां, हम इसकी पब्लिसिटी कर देंगे। सचिन बाजे जैसे पुलिस ऑफिसर हैं, और एक दहिया नाम का एक पुलिस जो डीसीपी है, वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आ रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आज तक सैफ अली खान और करीना कपूर खान, जो शिनाख्त परेड होता है, जो 2 महिलाएं जो गई थी मेड घर की, उन्होंने शिनाख्त परेड किया, लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर ने अभी तक शरीफुल का शिनाख्त परेड नहीं किया है। 90 दिन हो चुके हैं उसको जेल में रहते हुए। 30, 29 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 90 दिन से ज्यादा हो चुका है। उसको बेल मिल जाना चाहिए था। हो सकता है मिल भी गया हो, चला भी गया हो, क्योंकि मीडिया में कोई खबर नहीं है। लेकिन अभी तक उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है। खबर ये आई है, कोई शिनाख्त परेड नहीं हुआ और कोई फिंगरप्रिंट का फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। पुलिस ने जो फर्जी रिपोर्ट बताई थी कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गए हैं, वो फर्जी थी।
तो फिंगरप्रिंट का भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो ये जो परमवीर सिंह है, हर जगह अपना खेल जारी रखे हुए, अपने मातहत जो उनके साथ जो कभी काम किए होंगे उन पुलिस ऑफिसरों के साथ मिलकर के पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने का इन्होंने काम किया है। और वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। वो एडवोकेट नीलेश ओझा, उनके वकीलों की टीम, सतीश साल्यान, दिशा के पिता जब उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात करवा दी और पता नहीं अपने कहीं एंटी रूम में छुप गए या कहीं भाग गए, मुलाकात तक नहीं किया। ये है मुंबई का पुलिस कमिश्नर। गैंगरेप और मर्डर का हीनियस चार्ज एक बेटी के पिता लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं और कमिश्नर मिलने से भी कतराता रहा, भाग गया, अपने डिप्टी कमिश्नर को दिया और वो नीलेश ओझा को फेस नहीं कर सके। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी? होम मिनिस्टर